कि गुप्त ऊष्मा होती क्या है। किसी वस्तु की 1 ग्राम की अवस्था बदलनी है, लेकिन उसका ताप ना बढ़े, तो बाहर से कुछ ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो जो ऊष्मा देंगे वही उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बस 2 बातें याद रहे। सर गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट कहाँ लगेगा? ताप नियत रहे और उस वस्तु की अवस्था बदल रही हो, तो वहाँ गुप्त ऊष्मा ही लगती है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ये गुप्त ऊष्मा समझ में आया होगा। तो अब हम विशिष्ट ऊष्मा समझते हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ के 1 ग्राम का ताप अगर हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हैं, तो हम बाहर से उसको जितनी भी ऊष्मा देंगे, वह ऊष्मा ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। तो साधारण सी भाषा में हमें समझ में आया कि किसी पदार्थ का यदि हमें ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो हम उस पदार्थ की मात्र 1 ग्राम मात्रा को लेंगे। 1 ग्राम मात्रा ली और उसका ताप हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जितनी भी बाहर से ऊष्मा देंगे, वह ऊष्मा ही उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अब हमें इसमें ये याद रहे कि विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करने के लिए जो टेम्परेचर की रेंज होती है, वह रेंज 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड से 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। जैसे हमें अगर लोहे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो लोहे को पहले 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाएंगे। ये फिक्स इसलिए किया है क्योंकि अगर हम इसको रेंज को फिक्स नहीं करेंगे, तो एक ही पदार्थ की लाखों विशिष्ट ऊष्माएं निकल सकती हैं। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमने एक तापमान की रेंज निर्धारित कर दी है कि अगर किसी पदार्थ का ताप बढ़ाना चाहते हैं, तो वह ताप की जो रेंज होगी वह 14.5 से 15.5 होगी। अब ये रेंज क्यों निर्धारित की? क्योंकि पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वह 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए हमने ये वाली रेंज ली है। तो इसी रेंज से हम विशिष्ट ऊष्मा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लोहे की विशिष्ट ऊष्मा ज्ञात करनी है, तो लोहे के 1 ग्राम टुकड़े को हम लेंगे और फिर हम उसको 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले ले जाएंगे। फिर हम उसमें बाहर से ऊष्मा देंगे और 15.5 पर ले जाएंगे। जितनी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ी होगी, उसी को बोल देंगे कि ये इसकी विशिष्ट ऊष्मा है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप इनको डिटेल में समझना चाहते हैं, तो मैंने चैनल पर जो फिजिक्स का 69वां लेक्चर पढ़ाया है, 69वां जो लेक्चर है उसमें मैंने इन्हीं चीज़ों को, इन्हीं विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा, इन दोनों को मैंने 1 घंटे में समझाया है। तो वहाँ अगर आप समझना चाहते हैं तो डिटेल में वहाँ जाकर देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण।